हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबकी 11th की पढ़ाई शुरू हो गई होगी। फुल फ्लेज स्कूल में सब काम शुरू हो गया होगा। अभी हम अपना स्टडी प्लान कैसे करेंगे थ्रू आउट द ईयर, उसे हमें देखना है। एनुअल प्लान फॉर क्लास 11 कॉमर्स GACP को हम फॉलो करते हैं। आप इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम के हो, आपका एनुअल सिलेबस प्लान यही रहेगा। हम शुरू करेंगे जून से लेके अप्रैल तक और 4 मेन सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अकाउंट से। अकाउंट में आपको 2 पार्ट है, तो पार्ट 1 के जून में आप चैप्टर्स लेंगे 1, 2, 3, 4। जुलाई में आप लेंगे 5 एंड 6। अगस्त में आप लेंगे 7 एंड 8। सितंबर में करेंगे 9 एंड 10। सितंबर तक आपका जो भी सिलेबस रहेगा उसकी आपकी फर्स्ट टर्म की एग्जाम होगी, जो कि 50 मार्क की रहेगी। यही सारे चैप्टर्स में से एग्जाम का सिलेबस पूछा जाएगा। अक्टूबर में आपकी एग्जाम या तो सितंबर एंड को होगी या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को होगी। अक्टूबर में एग्जाम के बाद पार्ट 1 का एक चैप्टर रह गया है 11 BRS, वो करेंगे और फिर पार्ट 2 शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। नवंबर में आप करेंगे सेकंड चैप्टर, दिसंबर में होगा 3, 4 एंड 5, जनवरी में होगा 6, 7, 8। जनवरी के एंड में आपका सेकंड एग्जाम और 12th वालों का प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा। अभी जनवरी में जो एग्जाम होगी वो भी 50 मार्क की होगी, जिसमें से 15 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में से पूछा जाता है और 35 मार्क का सेकंड टर्म में से पूछा जाता है। अभी फरवरी में आफ्टर एग्जाम वी बिगिन विद चैप्टर 9 एंड 10। मार्च में करेंगे चैप्टर 11 ऑफ पार्ट 2। अप्रैल में आपके एग्जाम्स होंगे। अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो 80 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं और नॉर्मली इस तरह से स्प्लिट अप होता है कि 15 मार्क का सिलेबस फर्स्ट टर्म का, 15 का सेकंड टर्म का और रिमेनिंग मार्क्स का सिलेबस एनुअल में जो नया पोर्शन है उसका। उस तरह से स्प्लिट अप ऑफ द मार्क्स होता है। फिर भी अगर आपके प्राइवेट स्कूल्स है और अगर वो थोड़ा डिफरेंस अगर मेंटेन करते हैं तो आप उस हिसाब से फॉलो करिए। ये स्ट्रिक्टली GACP के हिसाब से दिए गए गाइडलाइन के ऊपर हमारा पैटर्न है। अभी BO को देखते हैं। जून में चैप्टर 1, जुलाई में चैप्टर 2, 3, अगस्त में 4, सितंबर में 5 तक का आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस रहेगा। ये 6 तो आप अगर थोड़ा शुरू किया है तो वो रहेगा। अक्टूबर में एग्जाम और ये जो 6 है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। नवंबर में 7, दिसंबर में 8, जनवरी में एग्जाम्स होंगे और चैप्टर 9 भी साथ साथ आपका चलेगा। फरवरी में आप 10 करोगे, मार्च में 11 करोगे, अप्रैल में एग्जाम आ जाएगी। मतलब कंपेयर टू अकाउंट्स BO का कम सिलेबस है, तो आप अपना टाइम उस तरह से एडजस्ट कर पाओगे। इकोनॉमिक्स में रहेगा जून में चैप्टर 1, जुलाई में 2, 3, अगस्त में 4, सितंबर में 5, अक्टूबर में एग्जाम और चैप्टर 6 चलेगा। नवंबर में वही कंटिन्यूटी में चैप्टर 6 चल रहा है आपका। दिसंबर में 7, जनवरी में एग्जाम और चैप्टर 8। वो 8 चैप्टर आपका कंटिन्यूटी में अभी चल रहा है। फरवरी में वो और चैप्टर 9, मार्च में 10 और 11 और फिर आपका अप्रैल में एग्जाम। उसी तरह से हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का जून में चैप्टर 1, जुलाई में 2, 3, अगस्त में 4, सितंबर में वही कंटिन्यूटी में चल रहा है। फिर आपके आएंगे एग्जाम, चैप्टर 5 चलेगा, वो कंटिन्यूटी में चैप्टर 5 यहाँ पे कंटिन्यू है। नवंबर में, दिसंबर में 6, जनवरी में 7, फिर आपके रहेंगे एग्जाम और बाद में फरवरी में आप करोगे चैप्टर 8 और 9, मार्च में भी वो 9 कंटिन्यू रहेगा और फिर आपके रहेंगे एग्जाम। इस तरह से जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तो एनुअल एग्जाम में ऐसे मैंने जैसे समझाया
80 मार्क का पेपर, 20 मार्क के इंटरनल्स होते हैं। वो इंटरनल्स आपके रेगुलर बिहेवियर, डिसिप्लिन, अटेंडेंस, आपको जो कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है उसका सबमिशन और आपकी क्लास में बिहेवियर और आपकी रेगुलरिटी डिसाइड करता है कि 20 के इंटरनल में से बच्चे को कितना दिया जाए। तो आपका 50, 50, 80 एंड 20 टोटल 200, उसका जो हाफ बनेगा वो आपकी 11th की एनुअल रिजल्ट की मार्कशीट होगी। तो पूरी समझ के साथ तैयारी करो ताकि आप प्रॉपरली तैयार करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ। अभी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट में कॉपी कर लो और फिर अपनी पढ़ाई उस ऑर्डर में शुरू करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लो।